हेलो गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने दृष्टि कोचिंग से जीएस का फाउंडेशन कोर्स और हिंदी लिटरेचर का कोर्स, ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर का कोर्स परचेज़ किया है। तो मैंने हिंदी लिटरेचर का वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे लोगों को डाउट था, तो फिर मैंने उसके लिए एक डाउट क्लियरिंग वीडियो भी बनाया है हिंदी लिटरेचर का। तो आप सबको वो बहुत सही लगा और इसलिए आपने भी कहा कि एक जीएस का भी डाउट क्लियरिंग बना दीजिए। तो मैं आज आ गई हूँ लेकर के जीएस का डाउट क्लियरिंग वीडियो लेकर। तो सबसे पहले जीएस फाउंडेशन कोर्स जो मैंने परचेज़ किया था दृष्टि से, उसमें उस पैकेज में सबसे पहले ये लेटर मिला था। तो उस लेटर में देख लीजिए कि क्या है इस लेटर में। सबसे ज़्यादा लोग कह रहे थे कि लेटर में बताइए क्या है, तो आप खुद ही देख लीजिए कि इस लेटर में क्या है। कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी रहे देखने में, हाईलाइट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं अब आपको इस लेटर में बताऊंगी क्या क्या है और क्या क्या मुझे मटेरियल जीएस फाउंडेशन कोर्स में मिला है। तो सबसे पहले इसमें यही लिखा गया है कि ये बैच कितने टाइम के लिए वैलिड है, तो 3 साल के लिए, और क्लासेस किस तरह से होंगी, क्या शेड्यूल होगा, कितनी क्लासेस होंगी, वो सारी चीज़ें फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। सेकेंड पेज में थोड़ी सी बताया गया है कि आपको इस मटेरियल के साथ स्टडी किस तरह से करनी है वो। और थर्ड पेज जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में लिखा हुआ है कि आप अपने पढ़ाई के लिए टाइम पर क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आप किस तरह से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं दृष्टि कोचिंग से। तो सबसे पहले तो ये लिखा है, इसमें बैच कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया गया है और प्लस ईमेल आईडी भी दी गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, बैच कोऑर्डिनेटर को कॉल कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत हो रही है, और नहीं तो आप ईमेल कर लीजिए उन्हें। दूसरा लिखा है कि अगर आपको मटेरियल में, जो आपको मटेरियल मिला है दृष्टि से, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप उनको कॉल कर सकते हैं या तो ईमेल कर सकते हैं। सबसे लास्ट में दिया गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, सुझाव है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो भी आप उनको ईमेल कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने जो एड्रेस डाला है, फ़ोन नंबर डाला है, उसमें कुछ चेंजमेंट करना है तो वो भी आप इसके अकॉर्डिंग, इसमें जो फ़ोन नंबर दिया है, ईमेल दिया है, उसके थ्रू आप करवा सकते हैं। लास्ट में इसमें मटेरियल के बारे में लिखा हुआ है कि मटेरियल में हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे जीएस फाउंडेशन कोर्स में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें हमें क्लास की टेस्ट, क्लास नोट्स मिले हैं जीएस फाउंडेशन कोर्स में, जो मैंने दृष्टि से परचेज किया है जीएस फाउंडेशन कोर्स। उसमें 9 क्लास नोट्स प्रोवाइड हुए हैं। इस क्लास नोट्स में क्या है कि आप देख लीजिए किस तरह के क्लास नोट्स हैं ये। जैसे कि क्लास नोट्स, जिन लोगों ने दृष्टि से फाउंडेशन बैच परचेज किया उनके लिए तो ठीक है, उनको ये सारा मटेरियल फ्री मिलता है। लेकिन जिन्होंने दृष्टि से कोर्स परचेज नहीं किया है, तो वो ये ना कहे कि यार हम कहाँ से लेंगे क्लास नोट्स, तो वो इसके लिए वरीड ना हो। आप क्लास नोट्स ना लेके आप स्टैंडर्ड बुक्स लीजिए, उनसे पढ़ाई कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेंगी इन क्लास नोट्स के अकॉर्डिंग। तो फिर मैं तो यही कहूँगी कि आप स्टैंडर्ड बुक प्रेफर कीजिए, इनके पीछे ना पड़िए ये क्लास नोट्स मिल जाए हमें कहीं से। अगर जिनने लिया है उनके लिए तो ठीक है, वो इससे पढ़ाई कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट इस लेटर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, क्लास नोट्स के बाद हमें 6 प्रीलिम प्रैक्टिस की सीरीज़ मिली है। प्रीलिम्स आपके एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, उसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन 6 प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज से, कि ये प्रीलिम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इससे आप अलग अलग सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग हैं, तो आप अलग अलग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर भी उसके साथ ही इंक्लूडेड है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप आंसर चेक करके अपना करेक्ट क्वेश्चन टिक कर सकते हैं आंसर। उसके बाद हमें मिला है इसमें 5 मेंस कैप्सूल्स की सीरीज़ मिली है, 5। इससे क्या कर सकते हैं आप, मेंस में आंसर राइटिंग किस तरह से करोगे वो आपको इसमें बताया गया है कि आप किस तरह से अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, देखिए जिस तरह से यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस लिखा हुआ है, साथ में उसका आंसर भी लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको अपना आंसर का फ्रेम तैयार करना है। तो इससे क्या है कि प्रैक्टिस हो जाती है कि आप मेंस में आंसर राइटिंग किस तरह से करोगे। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल जाती हैं तो आप वहाँ से ले लीजिए, और नहीं तो आप दृष्टि का कोर्स परचेज कर रहे हैं तो उसके साथ तो आपको फ्री में ये मिलती है जीएस फाउंडेशन कोर्स में। तो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सीरीज और मेंस की प्रैक्टिस सीरीज, इससे क्या होता है कि आपकी मेंस और प्रीलिम्स में अच्छी खासी क्वेश्चन की आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होंगे और किस तरह से आए गए हैं।
पिछले साल में, तो वो आपको तैयारी हो जाती है। तो मेन तो यही होता है कि प्रैक्टिस 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 करो, और ये तो आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई कर लीजिए। नेक्स्ट उसके बाद इस पैकेज में हमें क्या मिला है, ये इस तरह की 12 टेस्ट कॉपीज़ मिली हैं जीएस फाउंडेशन कोर्स में। इस टेक्स्ट बुक में क्या हुआ है कि आपको क्वेश्चंस पहले से ही टाइप किए हुए मिलेंगे, आपको अपना यहाँ पे आंसर लिखना है और आप अपना आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक ख़त्म करना है आपको। यहाँ पे नेक्स्ट पेज से आपका दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा और वैसे ही उसका आंसर आपको यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना दिया रहता है स्पेस कि एक आंसर किस तरह से लिखना है। उसके बाद आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि आपको आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है, तो इसी बुकलेट के सबसे पीछे एंड में ये आंसर्स भी लिखे होते हैं कि आपको अपना आंसर नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए किस तरह से आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। और ये तो हिंदी में दिया है, आपने हिंदी में लिया है, और इंग्लिश में भी इसके आंसर्स दिए होते हैं कि नहीं आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश में देखिए, आपको इंग्लिश में किस तरह से आंसर फ्रेम करना है उसी क्वेश्चंस का। तो ये एक कंप्लीट बुकलेट है। तो इसमें क्या है कि इस तरह से आपको अपने आंसर करने हैं, और इसके साथ एक एनवलप भी देते हैं वो, तो उस पर आपको कुछ नहीं करना होता, उसमें जस्ट आपने अपना आंसर लिखा, उस एनवलप में इस नोटबुक को डाला और वहाँ पे पोस्ट कर दिया। तो वहाँ पे जहाँ से भी, जिस भी जगह से आपने, इलाहाबाद से, दिल्ली से या लखनऊ से, कहीं से भी आपने कोर्स परचेज़ किया, तो वहाँ का एड्रेस प्रिंट हुआ आता है, आपको बस उस लिफाफे में डालना है और पोस्ट कर देना है। वो लोग इसको चेक करेंगे, फिर आपको इसका फीडबैक दे देंगे। उसके बाद लास्ट में हमें इस पैकेज में एक ये IAS परिचय पुस्तिका भी मिलती है। इसमें दिया होता है कि आप किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे, GS के बारे में बताया होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से होता है एग्ज़ाम, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं, कितने पेपर होते हैं वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। यानी कि ये फुल गाइडेंस देता है हमें कि किस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी है। तो आप अगर विज़िट करने जाओगे कोचिंग सेंटर पे, तो भी वो आपको ये देते हैं कि आप पढ़ के देखिए किस तरह से तैयारी होती है। और इस पैकेज में भी मिला है GS फाउंडेशन में, तो जो लोग नहीं जा पाते ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं, तो वो इससे देख के अपना आइडिया लगा सकते हैं। तो इस लेटर में जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारी आपको बता दी हैं, ऐसी अब कोई चीज़ बची नहीं है जो मुझे बतानी हो इसमें, कि फाउंडेशन बैच में हमें ये सारा मटेरियल मिला है और बस इतना ही। अच्छा हाँ, एक चीज़ इसके अलावा, इस कोर्स के अलावा हमें एक चीज़ और मिलती है, वो ये है कि अगर आप GS का कोर्स परचेज़ करते हो दृष्टि से, तो आपको करंट अफेयर की भी मैगज़ीन वो 3 साल तक फ्री देते हैं। तो आपको करंट अफेयर के लिए वरीड होना नहीं है, वो हर मंथली आपका जो एड्रेस डालते हो वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाती है। ऑनलाइन वालों के लिए मैं ये बता रही हूँ, ऑफलाइन वाले को तो वहीं देते होंगे, वो लोग पे दे देते होंगे। तो बस इस फाउंडेशन बैच में इतना ही मिलता है। करंट अफेयर की मैगजीन्स भी मिलती हैं, वो हर महीने आपको मिलती हैं। तो इतना ही है जो मुझे GS फाउंडेशन कोर्स में मिला है। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।